नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अरे तुम लड़के होकर रो रहे हो, अरे तुम इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हो। क्यों? क्या लड़कों के इमोशन नहीं होते? क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनकी फीलिंग्स नहीं होती? तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मुझे शुरू से ही सोचने पे मजबूर करता था कि ऐसा लड़कों को क्यों कहा जाता है कि अरे तुम रो क्यों रहे हो, लड़के होकर रोते हो। तो ये अजीब सी चीज़ है एक, क्योंकि भावनाएं तो सबकी होती है। ये है कि लड़कियां खुल के एक्सप्रेस कर सकती हैं। वो उनको शुरू से एक समाज में धारणा बनाई गई है कि उनको कुछ तकलीफ होती है तो वो रो देती हैं या ऐसा कुछ, और लड़के अगर रोते हैं तो उनको कमज़ोर माना जाता है कि नहीं आपको नहीं रोना चाहिए। बट कहते हैं ना कई बार कि रोने से आपका जो गुस्सा है या आपके अंदर जो दर्द है वो बह जाता है कहीं ना कहीं, अब वो आप हल्का महसूस करते हैं। तो जब बात आती है मेल की, तो वो अगर नहीं रोएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से आहत करते चले जाते हैं। वो लोगों से हाइड करने के चक्कर में कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, या फिर नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, तो इस चक्कर में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है और इसके कई दूरगामी परिणाम भी सामने आते हैं। अब ऐसी ही एक और धारणा है कि महिलाओं का शोषण होता है, नारी अबला होती है। हालांकि हमारा समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है, मैं ये मानती हूँ, और अभी भी बहुत हद तक है। पर अब समय के साथ सिचुएशन में चेंजेस आए हैं, महिलाएं सक्षम होने लगी हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके जॉब करने लगी हैं या अपने अपने बिजनेस करने लगी हैं। बहुत तरह की चीज़ें अब बदली हैं चीज़ें। तो समय के साथ मुझे लगता है कि हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी है। महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए कानून बनाए गए थे ताकि उनका शोषण हो, क्योंकि एक समय था जब कि अक्सर ऐसा होता था कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और घर की बहुएं जो हैं उसमें जल के मर जाया करती थी, बहुएं ही मरती थी, बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये चीज़ें होती थी, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तो इन सब चीज़ों की जो बारंबारता है वो बढ़ती चली जा रही थी और इसी को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे ताकि महिलाओं को सहारा दिया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। पर इन्हीं कानूनों को समय के साथ महिलाएं, लड़कियां, उनकी फैमिली लड़कों को प्रताड़ित करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का के दो पहलू होते हैं, उसका यूज़ भी किया जा सकता है, उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से प्रयोग में ला रहे हो। जैसे कि सोशल मीडिया है या फिर इंटरनेट है या फिर टीवी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है। वैसे ही कानून के साथ भी हो रहा है कि मेरे सामने ऐसे कई किस्से आए, मेरी फैमिली में ऐसा हुआ है कि मतलब लड़की ने लड़के वालों पे गलत केस किया, उन पे बहुत सारी धाराएं लगाई और उनसे भारी रकम की डिमांड की और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराने के लिए, फैमिली कोर्ट में जो सेटलमेंट होती है उसमें सेटलमेंट कराने के लिए भी भारी रकम मांगी। और ये सब शादी के कुछ ही महीने के अंदर ये सारी घटनाएं घट गई। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कानून है इसमें समय के साथ बदलाव किए जाने चाहिए थे ताकि इनको लड़की वाले गलत रूप से इस्तेमाल ना कर सके लड़कों को प्रताड़ित करने के लिए। क्योंकि ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं कई बार लड़के के ऊपर कि उसका करियर, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फैमिली, सब कुछ एक तरीके से तहस नहस हो जाती है। और कई केसेस में ऐसा सामने आया है जबकि लड़कियां ये कहती हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें रास्ते पे ले आऊंगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह लड़की गलत होती है, लड़के सही होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं, लड़के भी गलत हो सकते हैं। कहीं ये नहीं लिखा है कि लड़कियां ही सही होती है या लड़के ही सही होते हैं। तो मैं बार बार ये बात इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आप ये ना समझें कि मैं बायस हूँ। पर कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह की एक खबर ने पूरे देश की जनता को झकझोर कर रख दिया जब हाल ही में बेंगलोर में
अतुल सुभाष नाम के एक 34 वर्षीय एआई इंजीनियर ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर के और न्याय व्यवस्था से फ्रस्ट्रेटेड होकर, क्योंकि कहते हैं ना कि आप हर चीज से जीत सकते हो, आप सिस्टम से कैसे जीत पाओगे। जो कहती है ना, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ऐसा ही कुछ सामने हुआ है कि उसने इन दोनों ही चीज़ों से, न्याय व्यवस्था से और लड़की और उसके परिवार वालों से प्रताड़ित होकर के करीब मतलब 24 पन्नों का एक नोट लिखा है उसने, सुसाइड नोट लिखा है, और लगभग 1 घंटे की, 1 घंटे 24 मिनट या 20 मिनट ऐसे लगभग 1 घंटे की उसने वीडियो भी रिकॉर्ड की है। और उसमें उसने बताया कि किस तरीके से इन सब की वजह से उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, कैसे उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि उसको कुछ भी पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा, उसके पक्ष में नहीं होता हुआ दिख रहा। हाँ, उसके ऊपर धाराएं लगाई जा रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये उसने बताया कि किस तरीके से वो परेशान है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो जब आपको लगता है ना कि कोई आपको न्याय नहीं दिला रहा है, आपके साथ सही नहीं हो रहा है, आप सही है फिर भी आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके ऊपर गलत धाराएं लगाई जा रही है, कोई उसकी जांच नहीं कर रहा है और एक तरफा केस चला जा रहा है बस आपके अगेंस्ट, तो आपको लगता है ना कि एक तो आप की वजह से ये सब चीज हो रहा है और आपकी वजह से आपकी फैमिली भी इसमें ड्रैग हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब के दुखों का कारण आप हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ अतुल सुभाष ने किया। और कहते हैं ना कि ये कहना बहुत आसान होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कमजोर था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट जिस पर बीतती है वही जानता है कि उस सिचुएशन को कैसे उसने हैंडल किया होगा, कितने लंबे टाइम तक झेला होगा। कुछ ने ये भी कहा कि उसको ये पोस्ट पहले करनी चाहिए थी, पर आप एक बात बताइए, क्या उसने पहले ये बातें अपनी कोर्ट के सामने नहीं रखी? जो सबसे हाईएस्ट जो प्लेस पे लोग बैठे उनके सामने उसने अपनी बातों को नहीं रखा होगा? बिल्कुल रखा होगा, पर जब उसकी सुनवाई नहीं हुई ना, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा, तब उसने लास्ट में ये ऑप्शन चुना। आज भी उसकी बात इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि वो वीडियो वायरल हुआ है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। आप जब अतुल सुभाष की उसके सुसाइड से पहले रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कानून व्यवस्था, कानून के ठेकेदारों, अतुल की पत्नी और उसके परिवार वालों ने अतुल को सुसाइड की ओर धकेला, उसे मौत के मुंह में धक्का दिया, उसे सुसाइड के लिए उकसाया। ये सब सही वर्ड है इस घटना को अगर डिस्क्राइब करना पड़े तो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है अतुल की, तो आप प्लीज जाकर वो वीडियो पूरी देखिए, आप उसके नोट्स को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वो इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा था, वो किस मेंटल और फाइनेंशियल सिचुएशन को फेस कर रहा था और उसने किन हालातों में सुसाइड किया। इसका जिम्मेदार कौन है, आपको इस सब का जवाब उस वीडियो को देख के अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रह सकती है। अगर आप जागरूक हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को जानना चाहते हैं और चाहते हैं ऐसा आगे किसी और के साथ ना हो, तो आपको इस टॉपिक को सीरियसली लेना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, न्याय व्यवस्था में चेंजेस लाने के रिक्वेस्ट करने के साथ। रही बात यही कि बाकी लोग सोच रहे होंगे, जो भी इस खबर को जिन्होंने सुना है वो ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा अतुल सुभाष का, क्या उसे न्याय मिलेगा मरने के बाद भी? तो जवाब है नहीं। हाँ, कुछ ही दिनों में ये जरूर होगा, और ये कुछ ही दिन बहुत जल्दी, हो सकता है 1-2 दिन में मैं मेरा ये वीडियो जब तक रिलीज होकर आपके सामने आया, हो सकता है तब तक ये घटना घट चुकी हो कि उस महिला का, यानी विरोधी पक्ष का जो वकील है, अतुल की पत्नी का जो वकील है, वो अतुल को मेंटली डिस्टर्ब साबित करने की कोशिश करे, वो उसको डिप्रेस साबित करने की कोशिश करे, क्योंकि अक्सर यही एक पैंतरा होता है जो वकील अपनाते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब था और उसने उस सिचुएशन में आकर के सुसाइड किया। वो बीमार और विकृत मानसिकता का था, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, वो डिप्रेशन में था,
डिप्रेशन का मरीज था, अलान फलान जो होता है, ये सब चीज़ें वो कहीं से जुटाएंगे और वो इस बात को साबित करने में लगेंगे, क्योंकि यही एक पैतरा है उस लड़की को बचाने का। पर अतुल की वीडियो को देख करके आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब था, यानी कि उसको किसी तरीके की दिमागी बीमारी थी, नहीं। हाँ, वो टूटा हुआ जरूर था, वो हारा हुआ जरूर था, वो होप छोड़ चुका था, ये आपको जरूर दिखेगा सिस्टम के प्रति। और ये तो एक ऐसा किस्सा है जो कि सामने आया है, ऐसे न जाने कितने अतुल होंगे जिनके किस्से सामने नहीं आए, और कितने अभी अतुल ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। क्या उनका भी यही हश्र होगा? निसंदेह। पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम और न्याय व्यवस्था समाज और परिस्थितियों के हिसाब से खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तटस्थ है अपनी जगह पे। परिस्थितियां बदल गई हैं, क्राइम के तरीके बदल चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं, अब महिलाएं अबला नहीं रह चुकी, बहुत तरह की चीजें हैं, पर सिस्टम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में ऐसे ही अतुल की बलि चढ़ती रहेगी जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, तब तक, और उड़ता रहेगा कानून का मखौल। मुझे ये वीडियो बनाते वक्त बस एक ही बात ध्यान में आती है कि इसको अगर एक कहावत के रूप में मैं डिस्क्राइब करूं तो ये वही है कि वो क्या जाने पीर पड़ाई, जाके पाँव न फटी बेवाई। मतलब जिसके पैर में से खून नहीं निकलता या जिसको चोट नहीं लगती, वो क्या समझेगा उस दर्द को। ऐसी ही बात है, जब खुद पर आती है ना, तब इंसान को पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, इस सिचुएशन को हैंडल करना कितना मुश्किल है। दूसरों को प्रवचन देना बहुत ही आसान होता है, फिर चाहे वो मेरे आपके लिए हो या फिर किसी भी व्यवस्था के लिए। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के सिस्टम में बदलाव के बार बार लोग प्रयास कर रहे हैं, लोग मांगते हैं, इसकी डिमांड कर रहे हैं लोग, पर इसका कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से इसको मुझे लगता है मांगना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि लोग जोर शोर से एक रिटन तरीके से एक कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग उसमें अपनी सहमति दर्ज करा सके कि हाँ, हमें ये बदलाव चाहिए इस रूल में, और उसके हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से, जैसे वोटिंग होती है ना, उसके परसेंटेज के हिसाब से कानून में बदलाव होने चाहिए। ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 कानूनों में भी अगर बदलाव हो जाए, जैसे कि रेप है, रेप के कानूनों में अगर बदलाव हो जाए तो मुझे लगता है कि रेप पे लगाम लगाई जा सकती है। इस तरीके के कानून है जहाँ की मतलब मेल के लिए कुछ सोचा ही नहीं गया, सिर्फ महिलाओं को ही ध्यान में रख के बनाए गए कानून, ऐसे इनमें अब बदलाव करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है 3-4 तरीके के कानून में भी अगर चेंजेस आ जाए ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको मेरी इस वीडियो में कही हुई बातें कैसी लगी? क्या अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके कुछ और सुझाव हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मेरे से शेयर करें। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उसको इस बात के बारे में ज्ञात करवाएं उन लोगों को कि ऐसा भी होता है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।